हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदनी नगर, अयुवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने लिया है एमएससी जूलॉजी के सेमेस्टर 1 के पेपर 1 के यूनिट 4 से लार्वर फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया में पाए जाने वाले लार्वा का हम आज अध्ययन करेंगे। और ये जो क्रस्टेशिया क्लास है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है काफ़ी बड़ा फाइलम है जिसमें लाखों की संख्या में एनिमल्स पाए जाते हैं। और क्लास क्रस्टेशिया जो है वो मोस्टली मेराइन एनिमल है और एक्वेटिक एनिमल है, जल में रहने वाले और अधिकांश समुद्री जल में रहने वाले, फ्यू फ्रेश वाटर और कुछ नमी वाले जगह में भी रहते हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स के रूप में भी पाए जाते हैं। बॉडी इनकी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 क्लियर लेयर्स पाए जाते हैं बॉडी वॉल में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनका जो शरीर है वो सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। सेफेलिक रीजन जो होता है और थोरेसिक रीजन आपस में मिलकर बनाते हैं सेफेलोथोरैक्स रीजन और एब्डोमिनल एरिया। Thorax and abdomen bears a pair of biramous appendages in each segment. Biramous मतलब 2 शाखाओं में बटा हुआ appendages पाए जाते हैं thorax और abdomen में। In crustacea the development is direct or indirect. इसमें दोनों प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है, डायरेक्ट भी पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है। लार्वर फॉर्म आर यूजुअली एब्सेंट इन द फ्रेश वाटर डेकापोडा। जैसे कि क्रेफिशेस होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, इनमें लार्वल फॉर्म्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, नहीं पाया जाते हैं। और डायरेक्ट केस में क्या होता है? इन डायरेक्ट डेवलपमेंट द एग हैचेस इनटू ए यंग वन रिजेंबलिंग द एडल्ट। डायरेक्ट एग से एडल्ट का निर्माण होता है। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट द एग हैचेस इनटू लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? एग से एक लार्वा का निर्माण हो रहा है। जैसे ही लार्वा बना वो डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बट इन द मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशिया द न्यूली हैचेस यंग इज मोर और लेस डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। It acquires adulthood after undergoing a number of radical changes through metamorphosis. और लार्वा जो बनता है उसमें बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं, एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आर्थ्रोपोडा का फाइलम के अंतर्गत क्लास क्रस्टेशिया है जिसमें हम लार्वर फॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। द फॉलोइंग लार्वा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया के जीवन काल में जो लार्वल स्टेज पाई जाती है उनमें से हमने 10 लार्वल स्टेजेस को यहाँ लिया है। इन 10 लार्वल स्टेजेस का आज हम स्पेशल फीचर्स की स्टडी करेंगे कि वो लार्वा कैसे दिखाई देता है, उसमें क्या खास बात है। जिसमें पहला है नॉप्लियस, दूसरा है मेटानॉप्लियस, तीसरा है साइप्रस, कैंटोरोगन लार्वा, जोइया लार्वा, और इसके बाद है एलाइमिया, मेगालोपा, माइसिस, फाइलोसोमा, प्रोटोजोइया।
इस 10 लार्वा का हम स्टडी करेंगे। उसमें से पहला लार्वा आपके सामने प्रस्तुत है। इसको कहा जाता है नॉप्लियस लार्वा। ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है। ये इम्पॉर्टेंट लार्वल स्टेज है क्योंकि ये पहले ही लार्वा स्टेज है और क्रस्टेशिया में यह एग से हैच होकर निकलता है। इट इज़ द फर्स्ट लार्वल हैचेस फ्रॉम द एग इन मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशिया। और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं और ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं। इट इज़ माइन्यूट एंड माइक्रोस्कोपिक एंड मेराइन। काफ़ी माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और समुद्री होते हैं। इट इज़ ओवल इन शेप, एंटीरियर एंड इज़ ब्रॉड एंड द पोस्टीरियर एंड इज़ नैरो। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एंटीरियर एंड है, ब्रॉड है, पोस्टीरियर एंड जो है नैरो होता है। और बॉडी हैज़ 3 रीजन। इसके शरीर में 3 रीजन पाए जाते हैं। एंटीरियर हेड, मिडिल ट्रंक एंड पोस्टीरियर एनल। ये वाला भाग हेड का रीजन कहलाता है, ये ट्रंक का कहलाता है और इसके नीचे जो पाया जाता है वो एनल पोर्शन कहलाता है। इट हैज़ 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। द फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस इज यूनिरेमस, इज कॉल्ड एंटीन्यूल्स। ये कितने पेयर अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं? 3 पेयर अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं। पहले जो जोड़ी है उसको हम एंटीन्यूल्स कहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पेयर अपेंडेजेस आर बाइरेमस एंड आर कॉल्ड एंटीना एंड मैंडिबल्स। दूसरा और थर्ड जो अपेंडेजेस है वो एंटीना और मैंडिबल्स है। ये बाइरेमस होता है, जैसे जैसे 2 भागों में बटा होता है। और मैंडिबल्स में टीथ नहीं पाए जाते, जबकि एंटीन्यूल्स जो है बैलेंस का ऑर्गन होता है, लोकोमोशन का ऑर्गन होता है। ये बैलेंसिंग ऑर्गन भी होता है। एंटीन्यूल्स इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन। और एलिमेंट्री कैनाल सीधी पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट। तो ये था पहला लार्वा, नॉप्लियस लार्वा। अब अपन आते हैं दूसरे लार्वल स्टेज में। ये है सेकंड लार्वल स्टेज, मेटानॉप्लियस। जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, नॉप्लियस का दूसरा रूप। और ये नॉप्लियस के बाद बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड लार्वा स्टेज है। इसका शरीर काफ़ी चौड़ा होता है, ब्रॉड है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। हम पूरे लार्वा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे, डायग्राम को देख के उसके विशेष फीचर्स को स्टडी करेंगे। तो जो मेटानॉप्लियस लार्वा है, इसमें और क्या विशेषताएं पाई जाती है? और इसकी जो बॉडी है एंटीरियर सेफेलोथोरेक्स और पोस्टीरियर एब्डोमेन में बटी होती है। ये एब्डोमिनल एरिया हो गया और इतना जो भाग है ये सेफेलोथोरेक्स कहलाता है। एंटीरियर सेफेलोथोरेक्स, सेफेलिक थोरेसिक रीजन मिलकर बनाते हैं सेफेलोथोरेक्स। इसके जो एंटीरियर एंड पर फ्रंटल सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, ये है फ्रंटल सेंस ऑर्गन। द एब्डोमेन एंड इन ए कॉर्डल फोर्क। एब्डोमेन एंड में क्या पाया जा रहा है? ऐसे कॉर्डल में फोर्क पाया जा रहा है। द लार्वा हैज़ 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। लार्वा में 3 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल्स। ये 3 जोड़ी में पाए जाते हैं। और साथ में मीडियन आइज आल्सो प्रेजेंट। मीडियन आइज भी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये था सेकेंड लार्वा स्टेज, मेटानॉप्लियस। थर्ड है साइप्रस। इसको बोलते हैं साइप्रस। ये जो लार्वा है सैक्युलाइना और लिपस में पाया जाता है। यह नॉप्लियस से डेवलप होता है
It is developed from nucleus. It is a free swimming larva. और इसका जो शेप है ट्रायंगुलर होता है, शेप इज ट्रायंगुलर. द लार्वा हैज़ बाइवेलेंट सेल, इसमें सेल पाया जाता है जिससे वो कवर्ड रहता है, बाइवेलेंट रहता है. द लार्वा हैज़ 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, इसमें 7 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं. और जो अपेंडेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? ए पेयर ऑफ एंटीन्यूल्स एंड 6 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस. ये एंटीन्यूल्स और बाकी जो है थोरेसिक अपेंडेजेस के रूप में पाए जाते हैं. एब्डामल में कॉर्डल स्पाइन्स पाया जाता है. द टर्मिनल एंड ऑफ एंटीन्यूल्स आर हुक्ड. ये देखो, ये टर्मिनल एंड में क्या पाया जा रहा है? हुक्स पाया जाता है. मीडियन आइज प्रेजेंट, ये कंपाउंड आइज के रूप में पाई जाती है. द लार्वा कंटेन ए मास ऑफ जर्म सेल्स, इसके अंदर बहुत सारे जर्म सेल्स पाए जाते हैं जो आगे डेवलपमेंट करते हैं. फिर उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट लार्वा, लार्वा ऑफ सेक्युलाइना, कैंटोरगन लार्वा. इसको लार्वा ऑफ सेक्युलाइना भी कहते हैं. यह क्रैब के शरीर से चिपका हुआ पाया जाता है. इट इज़ अटैच विद द बॉडी ऑफ द क्रैब. इट लुक्स लाइक ए सैक कवर्ड विथ ए क्यूटिकल. देखो ये सेल है और ये सैक कवर्ड बाय ए क्यूटिकल जैसा दिखाई देता है. द बैग इनक्लोज ए मास ऑफ जर्म सेल्स, इसमें बहुत सारे जर्म सेल्स पाए जाते हैं. ऊपर में एंटीरियर पार्ट में एंटीना दिखाई दे रहे हैं, थोड़े सिक अपेंडेजेस भी दिखाई दे रहे हैं. कॉर्डल एरिया में कॉर्डल स्पाइन्स दिखाई दे रहे हैं और आइज भी यहाँ पर प्रेजेंट्स हैं. और ये हुक्स पाए जाते हैं जिससे वो अटैच होता है. तो ये हमारा कौन सा नंबर का लार्वा था? 3 हमने यहाँ देख लिया. अब देखिए ये था चौथे नंबर का लार्वा, लार्वा ऑफ सेक्युलाइना. अब लेते हैं 5वें नंबर का लार्वा, जोइया लार्वा. मेटान्यूक्लियस से बनता है ये लार्वा और ये इम्पॉर्टेंट लार्वा है. इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं आप देखिए, डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट कीजिए. इसमें क्या दिखाई दे रहा है? फ्री स्विमिंग लार्वा है, माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है. द बॉडी इज डिविजिबल इनटू ए एंटीरियर क्लियर सेफेलोथोरेक्स एंड ए पोस्टीरियर एब्डामन. यहाँ से यहाँ तक ये होता है सेफेलोथोरेक्स और यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है एब्डामिनल एरिया. तो सेफेलोथोरेक्स एब्डामन में इसकी बॉडी स्पष्ट रूप से बटी रहती है. एंटीरियर कैरापेस इज प्रोड्यूस इनटू ए मीडियन स्पाइन कॉल्ड रोस्ट्रम. एक स्पाइन बनाती है कैरापेस, ऊपर में रोस्ट्रम का निर्माण कर रही है. 3 पेयर मैक्सिलिपिड्स इन थोरेक्स आर स्लाइटली डेवलप्ड. ये जो मैक्सिलिपिड्स हैं ये थोरेक्स रीजन में अच्छे थोड़ी डेवलप्ड पाई जाती है. और 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आर इन द फॉर्म ऑफ बट्स. ये थोरेसिक अपेंडेजेस में जो वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं ये बट्स के रूप में पाए जाते हैं जो कि वॉकिंग लेग्स रहते हैं. और एब्डामन हैज़ 6 सेगमेंट्स. इसमें कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं? 6 सेगमेंट्स पाए जाते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये सब के सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एब्डोमिनल सेगमेंट्स. द लास्ट सेगमेंट एंड इन ए फोर्क टेल्सन. कॉर्डल फोर्क कहा जाता है, ये आखिरी का सेगमेंट्स है. द इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फीचर्स क्या है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे. द एब्डामिन इज विदाउट अपेंडेजेस. इस एब्डामिन में कहीं पर भी कोई अपेंडेजेस दिखाई नहीं दे रहा. ये है 5वें नंबर का लार्वा, जोइया लार्वा. अब लेते हैं 6वें नंबर का लार्वा,
एलाइमा, इट इज़ मॉडिफाइड जोइया लार्वा, सेक्युलेना का लार्वा होता है। ये सीधे अंडे से इसकी ओरिजिन होती है। इट इज़ ए पेलेजिक लार्वा, पेलेजिक मीन्स मेराइन सी, डीप सी एनिमल्स, डीप सी लार्वा। इट हैज़ ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी, इसमें कांच के समान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शरीर दिखाई देता है। इट हैज़ ए लॉन्ग सिलेंडर बॉडी, देखिए लंबा और सिलेंडर बॉडी दिखाई दे रही है। इसकी बॉडी जो है लंबी है और सिलेंड्रिकल है। बॉडी सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन में बटा रहता है। तो सेफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन, सेफेलोथोरेक्स, देन एब्डोमिनल एरिया divided by cephalothorax and abdomen. Cephalothorax covered by carapace, cephalic and thoracic region covered by a carapace, chitinous cuticle की बनी हुई carapace से घिरा होता है। Anterior the cephalothorax is produced into a rostrum, आगे की ओर रोस्ट्रम बन रहा है। All cephalic appendages are present, सभी सेफेलिक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। थोरेक्स हैज़ ओनली 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, थोरेक्स में मात्र 2 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। एब्डामेन इज सेगमेंटेड एंड हैज़ 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, एब्डामिनल जो अपेंडेजेस हैं ये 4 पेयर पाए जाते हैं। और एब्डामेन जो है सेगमेंटेड होता है, खंडों में बटा हुआ होता है। ये देखिए एब्डामेन खंडों में बटा है और 4 जोड़ी एपेंडेजेस एब्डोमिनल पाए जाते हैं। और एब्डोमेन जो है टेल्सन में ख़त्म होता है, ये टेल्सन है, इसमें एब्डोमेन ख़त्म होता है। द सेकेंड मैक्सिलोपीड आर रेट्रोरियल। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सेकेंड मैक्सिलोपीड ये जो है ये एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रही है जिसके कारण ये हंटिंग लेग्स के नाम से भी जानी जाती है, जिसके द्वारा एनिमल जो है हंटिंग करता है, अपने फूड पार्टिकल को पकड़ता है, बचाव करता है। इसके बाद हम लेते हैं 7वें नंबर का लार्वा, इसको कहते हैं मेगालोपा। इट इज़ द लार्वा ऑफ क्रैब, और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्रैब के समान दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। इट डेवलप फ्रॉम जोइया, ये जोइया लार्वा से डेवलप होता है। ऑल 13 अपेंडेजेस प्रेजेंट, सभी 13 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। सेफेलोथोरेक्स कवर्ड बाय कैरापेस, सेफेलोथोरेक्स कैरापेस से घिरा रहता है। एंटीरियर द कैरापेस इज प्रोड्यूस इनटू मीडियन स्पाइन, यहाँ पर मीडियन स्पाइन का निर्माण हो रहा है। जबकि आप एलाइमा में देखेंगे यहाँ पर रोस्ट्रम बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, मीडियन स्पाइन बना रहा है। कौन? सेफेलोथोरेक्स रीजन जो है वो मीडियन स्पाइंस का निर्माण कर रहा है, कैरापेस। ऑल अपेंडेजेस आर वेल डेवलप्ड, सभी के सभी अपेंडेजेस पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। द आई आर स्टॉक्ड एंड कंपाउंड, तो ये सेफेलोथोरेक्स कैरापेस के रूप में मीडियन स्पाइन बना रहा है, एंटीना है, एंटीन्यूल्स है। आइस जो है, आइस को आप देखेंगे ऐसा एक स्टॉक पाया जाता है और उसमें ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और आइस क्या है, कंपाउंड आइस के रूप में पाया जाता है। और इसमें प्लियोपॉड्स है, ये एब्डोमिनल रीजन है, टेल्सन पाया जा रहा है, वॉकिंग लेग्स है, चिलेट लेग्स है। एक खास यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, चिलेट लेग। यहाँ पर देखिए चिमटी के समान प्रवर्ध है, फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर, जो किसी भी पार्ट को पकड़ने में सक्षम होता है, फूड पार्टिकल को या किसी भी एरिया को पकड़ने में, फोर्सेप के समान, चिमटी के समान प्रवर्ध, इसको चिलेट लेग बोलते हैं। तो इस प्रकार ये था 7वें नंबर का लार्वा। हम लेते हैं इसके बाद 8वें नंबर का लार्वा, इसको कहा जाता है
माइसिस, ये जो लार्वा है जोइयल लार्वा का रूपांतरित होता है, जोइयल लार्वा का रूपांतरित लार्वा है, इलांगेटेड बॉडी है, लेटरली कंप्रेस्ड है, ट्रांसपेरेंट है, बॉडी लंबी है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, लेटरली कंप्रेस्ड है, दोनों लेटरल साइड से दबी हुई है और ट्रांसपेरेंट है। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डामेन, सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डामेन। सेफेलोथोरेक्स कवर्ड बाय ए कैरापेस, ये कैरापेस से सेफेलोथोरेक्स कवर्ड है। कैरापेस प्रोड्यूस रोस्ट्रम इन एंटीरियर एरिया, कैरापेस आगे की ओर रोस्ट्रम बना रहा है। ऑल अपेंडेजेस आर वेल डेवलप्ड, 5 पेयर सेफेलिक अपेंडेजेस, 8 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस एंड 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सब के सब अपेंडेजेस इस लार्वा में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। 5 जोड़ी सेफेलिक रीजन में पाए जाते हैं, 8 जोड़ी थोरेक्स रीजन में और 6 जोड़ी एब्डोमिनल एरिया में पाए जाते हैं। थोरेसिक लेग्स आर यूज फॉर स्विमिंग, ये थोरेसिक अपेंडेजेस जो है ये लेग्स हैं और एब्डोमिनल अपेंडेजेस में प्लियोपॉड्स हैं, ये जो है स्विमिंग में मदद करते हैं। एब्डामन एंड इन ए टेल्सन, एब्डामन में एंड होता है वो किसका, टेल्सन का होता है। आई आर स्टाक्ड एंड कंपाउंड, ये कंपाउंड आई पाई जा रही है, साथ में इसमें स्टाक भी है। इस प्रकार ये जो लार्वा हमने देखा 8वें नंबर का वो था माइसिस लार्वा। 9वें नंबर का लार्वा लेते हैं फाइलोसोमा। सेल लाबस्टर के लार्वा को फाइलोसोमा कहते हैं और यह किसका रूपांतरण है, माइसिस का रूपांतरित स्टेज है। इट इज़ डायरेक्टली हैच्ड फ्रॉम एग, ये सीधे एग से निकलता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ग्लास क्रैब, इसको क्या कहा जाता है, ग्लास क्रैब भी कहा जाता है सामान्य रूप से, क्योंकि ग्लास के समान दिखाई देता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डामन, शरीर जो है सेफेलोथोरेक्स और एब्डामन में बटा हुआ है। सेफेलोथोरेक्स कवर्ड बाय कैरापेस, कैरापेस में सेफेलोथोरेक्स घिरा है। कंपाउंड आई प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज पाई जा रही हैं। थोरेक्स हैज ओनली 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, थोरेक्स में मात्र 4 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। दिस वन इज नोन एज थोरेक्स रीजन। तो 4 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं और इसमें एंटीन्यूल्स पाया जाता है ऊपर की ओर, एंटीना पाए जाते हैं हेड रीजन में, ये इसका हेड रीजन है। ये एब्डामन जो है काफ़ी छोटा होता है और ये जो 4th एंड 6th थोरेसिक ये अपेंडेजेस के पाए जाते हैं। और एडल्ट बनने के पहले इसमें कई बार निर्मोचन की क्रिया होती है, तब ये कहीं बन जाकर एडल्ट बनता है। ये था 9वें नंबर का लार्वा फाइलोसोमा। अब लेते हैं लास्ट लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया, प्रोटोजोइया। ये 10वें नंबर का लार्वा है। इसके जो बॉडी है काफ़ी ब्रॉड है, सेफेलोथोरेक्स एब्डामन में बटा है। देखिए बॉडी जो काफ़ी ब्रॉड दिखाई दे रही है, चौड़ा है। एब्डामन विदाउट अपेंडेजेस, एब्डामन ये जो एरिया है यहाँ पर कोई अपेंडेजेस नहीं दिखाई दे रहे, कोई अपेंडेजेस नहीं पाया जाता। मैक्सिला जो है रिडिमेंट है, रिडिमेंट मैक्सिला पाई जाती है, मैक्सिला जो है हासित पाई जाती है। फोर्क्ड टेल्सन पाया जाता है, टेल्सन ऐसे 2 भागों में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं फोर्क्ड टेल्सन। एंटीन्यूल्स एंड एंटीना प्रेजेंट, एंटीना और एंटीन्यूल्स पाए जाते हैं। यूरोपॉड थोड़ा सा पाया जाता है। मैंडिबल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आइस की पोजीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने आज 10 लार्वल स्टेजेस क्रस्टेशिया के अध्ययन किए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।